डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के लिए जो एक चैप्टर है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। ये द्विघात समीकरण, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है और ये चैप्टर जैक बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप सब इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक शेयर भी करें, औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि सबको एक जो मैं देना चाह रहा हूं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इसके विषय में वह प्राप्त हो सके। तो प्रोसीड करते हैं। द्विघात समीकरण नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा नाम ही बता रहा है, द्विघात यानी दो घात वाला, क्वाड्रेटिक डबल डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला। तो इक्वेशन भी ऐसा ही होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर a 0 के बराबर होगा तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा और फिर बच जाएगा केवल bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन का, नॉट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जब भी कभी कहा जाए तो ध्यान रहे कि ax स्क्वायर लिखेंगे प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और कभी नहीं भूलेंगे इसे बताना कि 0 के बराबर a नहीं है, यह ध्यान रहे। तो देखेंगे इसको, जब द्विघात समीकरण है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x का 2 सॉल्यूशन आएगा और उसको हम कहते हैं अल्फा और बीटा, 2 अल्फा एंड बीटा। ओके, तो इसे कैसे निकाला जा सकता है? तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है ये द्विघाती सूत्र, यानी कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कैसे इसको फैक्टराइजेशन मेथड या तो गुणनखंड तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इसका देखेंगे, अगर a कॉमन लिया जाए तो एक्स स्क्वायर बचा, क्योंकि हम जानते हैं जो कॉमन लेते हैं उसी से हर टर्म को डिवाइड किया जाता है। तो इसको डिवाइड किए तो a कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बचा, प्लस इसको भी डिवाइड करेंगे a से तो b बाय ए शो करेगा, प्लस इसको भी डिवाइड करेंगे तो c बाय ए आएगा इज इक्वल टू 0। आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए इंटू एक्स प्लस c बाय ए इज इक्वल टू 0 के बाय में a जाएगा और ये खत्म हो गया, 0 आया। यहाँ के बाद एक्स स्क्वायर माइनस और फिर इसको माइनस b बाय ए लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस c बाय ए इज इक्वल टू 0। देखेंगे इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस b बाय ए, ये इसके जो सॉल्यूशन है अल्फा बीटा उसका सम के इक्वल होता है, जिसको हम लोग पढ़े होंगे द्विघात बहुपद एक चैप्टर में, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस c बाय ए, ये है रिप्रेजेंट करता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ बता दूं मैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय ए। अब यहाँ देखेंगे स्प्लिटिंग मेथड हो गया। इसको जब बनाते हैं तो आता है ऐसे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, और फिर हम ऐसे बनाते हैं x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, एक पार्ट हुआ, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, और हो गया x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। इस प्रकार से निकालते हैं। ये तो हमने इसका जो व्यंजक दिया था, एक्सप्रेशन दिया था, उसे मैंने बताया। अब कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान रखें। देखिएगा, इसको मिटाते हैं, इसके बाद ये देखेंगे कैसे बनानी है।
बिल्कुल आसान। देखें एग्जाम्पल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेते हैं जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट में ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करना है तो देखे थे वहां भी लास्ट में जो था उसको दो पार्ट में बांटे थे जो आंसर लाना है। तो 15 जैसे है 15 का दो जो पार्ट है वह क्या है 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 है। तो दो पार्ट आए 5 3। ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको ऐड करेंगे तो ये आना है। तो ऐड करने में क्योंकि लाना है माइनस में 8, तो जब भी ऐड करना हो तो जिस साइन में लाना हो वही साइन को रखेंगे दोनों जगह। तो यहाँ भी रखेंगे वही, यहाँ भी रखेंगे। एक्स रखा तो यहाँ पर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ कॉमन लिए x, तो x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लिए x माइनस 3 5 जा 15। और इस प्रकार से x माइनस 5 और फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका दो पार्ट करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3। और ये तुम्हारा है अल्फा और ये है बीटा, यानी अल्फा 5 निकला और बीटा 3 निकल गया। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो अल्फा बीटा के नाम से है। यानी पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस इक्वेशन, तो माय आंसर मस्ट बी दैट अल्फा इज इक्वल टू 5 and beta is equal to 3 if anyone asked about the value of beta। ओके, निकाल लेंगे। एक हम देते हैं आपके वर्क के लिए, आप बनाएंगे उसको खुद, क्योंकि मुझे उम्मीद है, आशा भी करता हूं कि आप बिल्कुल सही तरीके से बनाएंगे। देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये है सो आपके लिए एक SW है, होमवर्क है। इसको समझ गए यहाँ तक। अब दूसरा मेथड जो बोले थे ये था गुणनखंड तरीके से निकालना। और कभी कभी ऐसा होता है कि गुणनखंड नहीं हम कर सकते हैं, यानी कि जो अंत में रहता है उसका दो पार्ट जब करते हैं तो ना, तो फिर ऐसो जैसी परिस्थिति होती है जोड़ कर लाने की अवस्था, तब भी ये बीच वाला नहीं आ पाता है। और फिर घटा के लानी होती है, माइनस करके लानी होती है, तब भी नहीं आता है। तो वैसी हालत में द्विघाती सूत्र अपनाते हैं। तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र को हम डिराइव करके दिखाते हैं। देखेंगे कैसे बनना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम बताए थे पहले। यहाँ से कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। ये भी पता हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक बताए थे। अब देखेंगे यहाँ क्या करेंगे, ये स्क्वायरिंग मेथड से लाने का प्रयास करेंगे। ये स्क्वायरिंग मेथड से अल्फा और बीटा का जो एक्सप्रेशन है, जो व्यंजक है, उसको प्राप्त करेंगे। फिर इसका इस्तेमाल करके आप इजिली किसी भी द्विघात समीकरण का अल्फा और बीटा आप निकाल पाएंगे, जिसे आप फैक्टराइजेशन से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ से x टू दी होल स्क्वायर लिख दिए हमने। फिर यहाँ पर जब इसको हम ऐसा लिखें तो लगता है कहीं ना कहीं एक फार्मूला फॉलो कर रहे हैं, और दैट फार्मूला इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया 2 इंटू ए हो गया, और बी का पोजीशन लिखना है। तो बी में ऐसा क्या लिखें कि इतना आ जाए टोटल का वैल्यू। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि एक्स तो मिल गया,
है ना, टू एक्स्ट्रा आया है, बी और ए लाना है, तो बी और ए ले आए, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 आ गया, इसको हटाने के लिए नीचे 2 लिख दिया। अब काट करके हम वहीं पहुंच सकते हैं, सेम है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा, b बाय ए इंटू एक्स आ जाएगा। फिर प्लस, जब b पता चल गया तो b स्क्वायर लिखते हैं, तो b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, अब इसको हटा देना चाहिए जब है तो चूंकि इसका यूज करना है तो फिर माइनस में लिख देंगे, तो खुद ही हट गया लगता है। फिर प्लस c बाय ए इज इक्वल टू 0। यहाँ इतना दूर तक एक फार्मूला है, आप देख लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो होगा a प्लस बी के जगह पर 2b बाय 2a है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखोगे, और फिर है, इतना लेने के बाद इतना तो कवर हो चुका है, इतना कवर हो गया है, इतना कवर हो गया है, ये लिखना है माइनस b, इसको तोड़ दे रहे हैं तो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर हो गया, प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस b बाय 2a टू दी होल स्क्वायर, इन दोनों को उधर भेज दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो गया, प्लस वाला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और बस x प्लस बी बाय 2a टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, 4a स्क्वायर एलसीएम होगा, 1 बार में आया तो बी स्क्वायर माइनस a से 4a बार में, 4a को c से मल्टीप्लाई किए तो 4ac, या तो ca लिखें, 4ca बी स्क्वायर माइनस 4ca, या ac जो भी लिखने की इच्छा है। अब देखेंगे यहाँ पर x प्लस बी बाय 2a रखे और स्क्वायर को भेज दिए तो अंडर रूट में सब आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4, है ना, ac ही लिखें, ac लिख सकते हैं, ac ज्यादा पॉपुलर है तो ac ही लिखें, बाय 4a स्क्वायर। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर हम लिख रहे हैं, स्पेस कम है, चूंकि ज्यादा स्पेस नहीं बचा है और चाहते हैं कि आप बढ़िया से इसको समझ सकें, तो यहाँ देखेंगे x इज इक्वल टू, जब इसको उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, माइनस बी बाय 2a, और जब इससे निकालेंगे तो प्लस और माइनस में निकलता है, और ऊपर तो उसका कुछ भी हम नहीं निकाल सकते स्क्वायर रूट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रूट में हुआ, लेकिन नीचे वाला हो जाएगा 2a। अब एलसीएम लिए, x इज इक्वल टू ये है 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस तरह बन गया। अब देखेंगे यहाँ पर अल्फा की जरूरत हुई। एक और स्टेप हम बताना चाहेंगे कि ये जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिसाइड करता है कि इसका जो वैल्यू x का जो वैल्यू अल्फा बीटा है वह कैसा होगा, वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। एग्जिस्ट करना का मतलब है रियल नंबर आवे, वास्तविक संख्या हो, एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब है कि नॉन रियल नंबर आ जाए, अवास्तविक हो जाए, तो ये डिसाइड करता है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, विवेचक, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, और विवेचक कहते हैं इसको, विवेचक या विविक्त कर भी कहते हैं इसको, दो नाम है। तो इससे डिसाइड यानी कि निकालने से पहले हम पता कर सकते हैं। तो अगर डी हो जाए तो अल्फा, यहाँ देखेंगे एक्स जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी कहेंगे बाय 2a, अल्फा इसको कहेंगे माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, और बीटा जो कहेंगे वह माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a होगा। ये बीटा का वैल्यू होगा, बीटा का वैल्यू इतना।
अब हम निकाल पाएंगे कोई भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसका रूट्स, सॉल्यूशन को रूट्स कहा गया है, मूल कहा गया, मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये कहा गया है, इसको मूल कहा जाता है। अल्फा और जो बीटा है इसको यहाँ पर रूट्स कहा गया है, मूल कहा गया है। तो हम निकाल सकते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल में एक हम लें क्वेश्चन, एग्जाम्पल जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और निकालना है। तो पहले हम d निकाल लेंगे। तो यहाँ a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 4 है, c इज इक्वल टू 3 है। ओके, अब देखेंगे यहाँ से कैसे क्या करना है। पहले d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 ac, b का वैल्यू -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, तो 16 हुआ, -12 कितना आ गया, 4 आ गया। 4 जो है वह 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो कुछ ना कुछ तो इसका निकलेगा स्क्वायर रूट। 0 भी रहेगा तब भी निकलेगा स्क्वायर रूट, लेकिन अगर 0 से छोटा हो जाए तो नॉन रियल हो जाएगा। वैसी दशा में अगर 0 से छोटा इसका वैल्यू आ गया तो हम कहेंगे इसका रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मूल, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, फिर आगे बनाने की भी कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर है मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, यानी कि रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, इसलिए हम निकालेंगे। कैसे निकालना है देखेंगे, एकदम आसानी से बनेगा। सबसे पहले अल्फा निकालेंगे तो फॉर्मूला माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, माइनस पहले दिए और b का वैल्यू लिखे, b है -4 तो -4 लिखे, प्लस रूट डी, d का वैल्यू d है 4 लाए, 2 इंटू a का वैल्यू 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 हुआ साइन, प्लस साइन में, प्लस इसका 2 निकल गया, बाय में 2 ऐड किए 6 बाय 2 कितना आ गया, 3 आ गया। बीटा निकालना चाहेंगे, बीटा निकालना चाहेंगे तो देखेंगे बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, उसी तरह से माइनस -4 माइनस डी का वैल्यू 4 बाय 2 इंटू 1 तो हो गया यहाँ 4 माइनस ये 2 निकला बाय 2, 2 बाय 2, 2 2 कट के 1 आ गया। तो इस तरह से अल्फा और बीटा हम निकाल लिए, बिल्कुल आसानी से हो गया। तो ये ख्याल रखेगा 2-3 बात कि यदि d बड़ा हो 0 से तो मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, रूट्स एग्जिस्ट। और ये मूल कैसे होंगे तो देखोगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक मतलब रियल होंगे, और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, है ना, भिन्न होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ये ध्यान रहे। फिर यदि d अगर 0 हो जाए तो भी मूलों का अस्तित्व है, रूट्स एग्जिस्ट, और मूल वास्तविक, वास्तविक होंगे एवं समान होंगे, समान का मतलब सेम होंगे। और यदि है d 0 से छोटा हो गया, माइनस में अगर आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये कहेंगे। तो मुझे ये आशा है कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया हो, और आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करें, और अधिक से अधिक वीडियो को व्यू भी करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। और वैसे भी मैं ये वीडियो आप सब के लिए डाल रहा हूँ ताकि जो एक
स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, उन तक भी ये हमारे द्वारा कुछ भी जो एक सहायता है वह पहुंच सके। वैसे मेरा क्लास भी चलता है सिनेमा रोड में, आर अग्रवाल क्लासेस के नाम से कोचिंग है। संजय सीमेंट सेंटर के बगल में बाहर से सीढ़ी है, तो वहाँ भी अगर किन्हीं को मिलना हो तो हमसे मिल सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ऐसे और भी वीडियो मैं आपको डालूं और इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो ओके, धन्यवाद आपको कि आपने बहुत धैर्यता से, पेशेंस से मेरे इस वीडियो को देखे और इसका लाभ भी लिए। देन थैंक यू ऑल ऑफ यू।